कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में मध्य प्रदेश जीके अनिवार्य कर दिया गया है, तो हम लोग उसको अब धीरे धीरे सलटाएंगे। क्या करेंगे? सलटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश जीके में आपसे जो पहला जो टॉपिक आपको याद होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से नाम हैं। तो मध्य प्रदेश को आपके छोटे छोटे से इसके बहुत सारे क्या है उप नाम दे रखे हैं, तो आपको उपनाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो पहले इसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि हम इसको कहते हैं बाघों का प्रदेश। ये है बाघों का प्रदेश है भैया। हमारे पास कुछ है नहीं है पर टाइगर है ना, टाइगर अभी जिंदा है। सुना है आप लोगों ने? कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हाउ मनी टाइगर, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। 785 क्या है? बाघ है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को याद रखना। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी? बाघों का प्रदेश हो गया। इसके बाद आपको एक और यहाँ पे उपनाम देखने को मिलेगा, वन प्रदेश या वनों का प्रदेश। ठीक है, इतना आपको याद रखना। तो ये वन का प्रदेश हो गया। और वन प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। तो ये वन का प्रदेश हो गया। दो इसके उपनाम हो गए होंगे, पहला बाघों का प्रदेश, दूसरा वन प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरा, अगर आपको इसका उपनाम याद रखना है, देखो उपनाम के साथ थोड़ा कारण आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तीसरा जो इसका उपनाम है वो हम इसको कह सकते हैं सोया स्टेट। सोया स्टेट, सोया स्टेट मतलब ऐसा नहीं कि सोए हुए लोगों का स्टेट। सोया स्टेट मतलब सीधी बात, नो बकवास। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? एमपी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सोया स्टेट हो गया। अब ये तो जनरल सी बातें हैं, बाघों का प्रदेश, वन प्रदेश, सोया प्रदेश। अगर वन है तो वन में कौन लोग रहते हैं आपको याद होना चाहिए। वन में रहते हैं आदिवासी लोग, आदिवासी लोग रहते हैं। अब ये आदिवासी जो लोग हैं कहाँ रहेंगे? जंगलों में रहेंगे। तो जंगल जहाँ होंगे वहीं रहेंगे ना। तो आदिवासी लोग या आदिवासी लोगों का राज्य अगर आपसे पूछे तो फिर आपको याद रखना है वही आपका अपना मध्य प्रदेश। एक आदिवासी हो गया। अच्छा, आदिवासी किस में आते हैं? एससी में कि एसटी में? तो जनरली जो ट्राइब्स होती है जंगलों में रहती है वो किसके अंदर आती है? एसटी। तो पूरे इंडिया में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा एसटी स्टेट वाला राज्य कौन सा है, तो भी आपको बिल्कुल भी ना रुकना है ना झुकना है, आपको हमेशा चलते रहना है। तो एससी की एसटी, एसटी स्टेट कौन सा है? एमपी है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे 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 याद हो गई होगी। ठीक, बाघों का प्रदेश, वन प्रदेश, सोया स्टेट, आदिवासी लोगों का राज्य, एसटी स्टेट, ये सारे के सारे किसके उपनाम है? मध्य प्रदेश। अच्छा, इसके बाद जब हम मध्य प्रदेश की बात करें और अगर हीरे की बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है ना। हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। गाना आपने सुना होगा कि नहीं सुना? गाना एक्चुअल में क्या उल्टा है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना क्या है? तो पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं अपन, और उसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। तो हीरा प्रदेश, अब ये हो गया आपका हीरा प्रदेश। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर हीरे निकाले जाते हैं तो वो एमपी में। और गाना कौन सा है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये लो। तो पन्ना मतलब खदान डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बहुत सारी खदानें हैं जहाँ मजदूर वगैरह काम करते हैं, है ना। दिन दिहाड़ी में लोग जाते हैं, लेकिन जिसको हीरा मिलता है किस्मत उसके नहीं खुलते हैं। किस्मत उसके खुलते हैं जिसने ठेके पे क्या ले रखी हो? खदान ले रखी हो, है ना। मतलब मालिक। मजदूर तो मजदूर ही रहेगा फाइनली, आपको पता है। तो हीरा प्रदेश हो गया। तो हीरा प्रदेश, डायमंड स्टेट, ये सब किसके नाम है? एमपी के नाम है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं एमपी को क्या कहते हैं। तो प्रायद्वीप भारत पहले हम लोग समझते हैं कि प्रायद्वीप भारत क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो कि अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये जो नीचे वाला साउथ वाला जो भारत आएगा ये किस में आता है? इसका हम लोग नामकरण किस नाम से करते हैं? प्रायद्वीप भारत से कर देते हैं।
और इस प्रायद्वीप जो भारत है इसके बीच में हमारा कौन बैठा हुआ है? मध्य प्रदेश। तो ऐसा लगता है कि प्रायद्वीप जो भारत है इसके सिर पर कौन बैठा है? मध्य प्रदेश बैठा है ना। अब सिर पर मध्य प्रदेश बैठा है तो सिर पर क्या लगाते हैं? मुकुट लगाते हैं, मुकुट पहनते हैं ना अपन लोग। तो प्रायद्वीप भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि मुकुट किसे कहते हैं? मुकुट, सिर मोर, सिर ताज, तो बेटा प्रायद्वीप भारत का मुकुट किसको बोलते हैं? एमपी को बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? एमपी के। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, सब लोग साथ स्वर में हमारे साथ गुंजन करेंगे। बाघों का प्रदेश मध्य प्रदेश, वन प्रदेश तो वन में बाघ रहेंगे, वन तो वन है और वन है तो उसमें कौन रहेंगे? आदिवासी। और ये सब किस में आते हैं? एसटी में आते हैं। वन और साथ में फसल आपसे पूछा जाए कि सोया स्टेट कौन सा है? सोयाबीन है। इसके बाद आपसे पूछा है कि डायमंड स्टेट कौन सा है? तो एमपी है। और एमपी में कहाँ है? तो पन्ना। ठीक है। और प्रायद्वीप भारत का मुकुट भी किसको बोलते हैं? एमपी को बोलते हैं। तो आपको ये मध्य प्रदेश के उपनाम जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।